हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित सिंह। मैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। दिस इज़ माय 11th ट्यूटोरियल फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के ही एक पार्ट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल के बारे में बताऊँगा कि कैसे उसको ड्रॉ करना। हेलो फ्रेंड्स, यह है क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल। इसमें मैंने स्केल यूज़ किया है 1:500 का। इसमें सारी डायमेंशन mm में है। क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल के 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है सेक्शन फुली इन कटिंग, सेकंड होता है आफ्टर सेटिंग और थर्ड होता है फुली इन फिलिंग। इसके 3 सेक्शन होते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे इसमें सेक्शन फुली इन कटिंग, उसके बाद आफ्टर सेटिंग और एंड वाला बनाएंगे हम फुली इन फिलिंग। तो स्टार्ट करें इसे बनाना। अब बना रहे हैं हम पहला सेक्शन, सेक्शन फुली इन कटिंग। तो सबसे पहले इसमें एक सबसे टॉप पे, क्योंकि ये सबसे टॉप पे बनेगा, सबसे पहले इसमें एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। सेंटर लाइन या ग्राउंड लेवल ड्रॉ करेंगे। ये है ग्राउंड लेवल। अब हम इस ग्राउंड लेवल का एक सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। सेंटर पॉइंट ड्रॉ करने के बाद अब जिसमें कैनाल की जो डेप्थ होती है वो होती है 800। तो 800 को भी हम 1:500 के स्केल में लेंगे। तो जितने मैं आपको स्टैंडर्ड डायमेंशन बताऊंगा उसको आप स्केल में खुद कन्वर्ट करना और फिर आप ड्रॉ करना। मैं आपको स्टैंडर्ड डायमेंशन बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें शीट में यूज़ करने के लिए मैंने 1:500 का स्केल लिया है। तो यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से 800 नीचे एक आपने बिल्कुल स्ट्रेट एक पॉइंट मार्क करना है। पॉइंट मार्क करने के बाद अब जो कैनाल की जो विड्थ होती है वो होती है 3000। तो आपने 3000 का हाफ इधर, 3000 का हाफ इधर एक पॉइंट मार्क करना है और उसे मिला देना है। ये टोटल है 3000। इतना करने के बाद अब जो यहाँ से टॉप में ये था 800, यहाँ से लेके यहाँ तक 800, यहाँ से लेके यहाँ तक 800, यहाँ से लेके यहाँ तक 800। अब यहाँ से हमने 1:1 का एक स्लोप लेना है। तो यहाँ से हमने डेप्थ मेज़र करनी है और उसका 1:1 में स्लोप ले लेना है। तो लगभग यहाँ से 2 mm इधर और इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर देना है। यहाँ से भी 2 mm इधर, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर देना है। ये है 1:1 का स्लोप मेज़र करने के बाद अब उसकी यहाँ से लेकर इधर 1.5D जाना है। 1.5D, तो D हमारे पास है 800, तो 1.5D 800 का 1.5 से मल्टीप्लाई करके जितना भी आएगा उस उतना हम इधर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये है 1.5D। D की वैल्यू है यहाँ पे 800। इतना मार्क करने के बाद अब यहाँ पे हम स्पॉइल डैम बनाएंगे। स्पॉइल डैम बनाने के लिए उसकी जो टॉप ब्रेथ होती है वो होती है 1800। तो और स्लोप होता है उसमें, उसकी जो टॉप ब्रेथ होती है ये होती है 1800 और जो उसकी हाइट होती है वो होती है फ्री बोर्ड के लगभग मीन्स 500। फ्री बोर्ड होता है वो होता है 500, उसकी हाइट होती है फ्री बोर्ड की। तो हम यहाँ से ऊपर 500 ऊपर एक पॉइंट मार्क करेंगे और यहाँ से 1:1 का स्लोप ले लेंगे। वहीं यहाँ से 2 mm इधर को और इसमें स्लोप ले लेना है। और इसकी जो टॉप डेप्थ है स्पॉइल डैम की वो होती है 1800। तो यहाँ से 1800 इधर और सेम यहाँ से 1:1 का स्लोप और फिर इसको फ्री हैंड आगे इसको यहाँ टच कर देना है। यह है स्पॉइल डैम, यह है ग्राउंड लेवल। यहाँ पे 1.5:1 का स्लोप, 1.5:1 का स्लोप है। यह है स्पॉइल डैम। उसके बाद इस पॉइंट से भी 1.5D इधर मार्क करेंगे। यह है 1.5D। 1.5D वाले इस पॉइंट से फिर 500 ऊपर फ्री बोर्ड की हाइट तक एक पॉइंट मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5:1 का एक स्लोप ले लेंगे। 1.5:1 का एक स्लोप ले मार्क करना है। और इसकी जो टॉप ब्रेथ होती है वो होती है 600। तो यहाँ से 600 इधर को एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। और उसके बाद फ्री बोर्ड का सेंटर पॉइंट लगभग यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे भी 1:1 का एक स्लोप मार्क करना है। ये बना रहे हैं हम इंस्पेक्शन रोड, कैनाल पे इंस्पेक्शन रोड है। और फिर यहाँ से जो फ्री हैंड और इसको फिर 1:1 का स्लोप नीचे टच कर देना है। इसके बाद इस पॉइंट से 3500 इधर, 3500 इधर एक लाइन स्ट्रेट मार्क करनी है। इस पॉइंट से 3500 इधर, 3500 पॉइंट इधर इधर यहाँ पर होगा साइड ड्रेन। तो साइड ड्रेन का 1.1 का स्लोप लगभग 100 नीचे। और ये भी इसकी टॉप ब्रेथ होती है 400 इधर, फिर वही 1.1 का स्लोप। इसको कितना भी ले जा सकते हैं। वारी है ग्राउंड लेवल। यह है साइड ड्रेन, यहाँ वाटर फिल होगा। यह है फ्री बोर्ड,
फ्री बोर्ड और ये है NSL लेवल। सेक्शन फुली इन कटिंग ड्रॉ करने के बाद अब ड्रॉ करना है आफ्टर सेटिंग। आफ्टर सेटिंग के लिए आपने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर देनी है। सेंटर लाइन, ग्राउंड लेवल नहीं, सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद इस सेंटर लाइन का एक सेंटर पॉइंट मार्क कर देना है। और आफ्टर सेटिंग में जो डेप्थ होती है वो होती है 600। सारी डायमेंशन mm में है। 600 नीचे एक पॉइंट मार्क करना है और इसकी विड्थ वही है 3000। तो 3000 का हाफ इधर, 3000 का हाफ इधर, और इस लाइन को पूरा ड्रॉ कर देना है। यह 3000, यह है 600 इसकी डेप्थ है। वो यहाँ पर 1:1 का स्लोप, 1:1 का स्लोप, ये भी 1:1 का स्लोप। आप इसे स्लोप को अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो आप फ्री हैंड भी ड्रॉ कर सकते हो। बस यहाँ से लेके यहाँ 3D लाइन ड्रॉ करनी है, यह है 3D। सेम यहाँ इसको फिर फ्री हैंड आप कितना बैग, यहाँ तक था 3D। अब यहाँ पे बनेगा स्पॉइल डैम। तो 1.5:1 का एक स्लोप, 500 ऊपर पॉइंट मार्क किया। इसकी विड्थ होती है 1800 स्पॉइल डैम की। तो यहाँ से 1.5:1 का स्लोप लेना है। यहाँ से 1800 पॉइंट मार्क करना है। यहाँ से सेम 1.5:1 का स्लोप, इसको फ्री हैंड करी। यह है स्पॉइल डैम। 500 इसकी हाइट है, इसको ऊपर। उसके बाद इस पॉइंट से भी 3D इधर लाइन ड्रॉ करनी है। सेम 500 ऊपर यहाँ से एक स्लोप मार्क करना है। और इसकी जो टॉप ब्रेथ है वही इंस्पेक्शन रोड की 600, 500 इसकी हाइट थी। और इसको लाइन पर ड्रॉ कर देना। इसके बाद 3500 इधर, ये है NSL, ये 3500 उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ। ये था आफ्टर सेटिंग। तो ग्राउंड लेवल इसके जस्ट नीचे होगा। यहाँ से फिर एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आएगा। सेम यहाँ से भी एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आएगा 4:1 का स्लोप। अब है कैनाल का थर्ड सेक्शन फुली इन। सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद सेंटर लाइन का एक सेंटर पॉइंट मार्क करना है। अब जो उसकी डेप्थ है वो है 1000। तो इस सेंटर पॉइंट से 1000 नीचे एक पॉइंट मार्क करना है। और उसकी जो विड्थ है अब है 3500। तो 3500 का हाफ इधर एक पॉइंट मार्क करना है, 35 का 100 का हाफ इधर एक पॉइंट मार्क करना है। और इसको एक लाइन नीचे ड्रॉ कर देना है। ये 3500। ये टोटल इसकी डेप्थ है 1000। इतना ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट से 1:1 का स्लोप, और यहाँ से 2D इधर, यहाँ से 2D डी हमारे पास डेप्थ गिवन है 1000। 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करने का और उसका स्केल लेने के बाद यहाँ से 2D इधर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। यह है 2D, डी की वैल्यू है 1000। यहाँ से यहाँ तक है 2D। इसके बाद यहाँ पे अब एक स्पॉइल डैम बनाना है हमने, या फिर इसे स्पॉइल बैंक भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ से 500 ऊपर एक पॉइंट मार्क करना है। यहाँ से 1:1 का स्लोप, यहाँ से लेके यहाँ तक 1800 इसकी टॉप ब्रेथ है 1800। यह है 1800। ये 1.5:1 का स्लोप। सेम सेम यहाँ से भी 1.5:1 का स्लोप। और ये NSL। इसके बाद इस साइड से इसकी टोटल ब्रेथ है 1000, टोटल डेप्थ है इसकी 1000। 1000 का एक सेंटर पॉइंट मार्क करना है। वहाँ से एक स्लोप ले लेना है। स्लोप लेने के बाद इस पॉइंट से 2D इधर लाइन एक ड्रॉ कर देनी है, बिल्कुल जस्ट सेंटर पे। 500 से 2D एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पॉइंट से और यहाँ से 500 ऊपर जो फ्री बोर्ड होता है, इस पॉइंट को और एक यहाँ से दोनों लगभग एक स्लोप ले लेना है। 1:1.5:1 का स्लोप। उसके बाद यहाँ से डोवेल है। ये डोवेल का जो टॉप विड्थ होता है वो होते हैं 600। तो यह है 600 टॉप विड्थ। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 600। उसके बाद यहाँ से 1.5:1 का स्लोप, ये जो सेंटर लाइन मार्क की थी हमने। और इसको यहाँ से इंस्पेक्शन रोड, और इसको सीधे
इस पॉइंट तक। इसकी कितनी होती है, इंस्पेक्शन रोड की जो लेंथ होती है वो होती है 3500। फ्रेंड्स, अगर आपको इस डायग्राम में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।